दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कम एनएवी या ज़्यादा एनएवी एसआईपी किस में करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, किसमें आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं NAV होती क्या है, इसके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों NAV यानी नेट एसेट वैल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है। NAV का मतलब होता है म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है NAV। आइए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लो अगर किसी म्यूचुअल फंड की NAV 50 है तो उसकी एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे, ठीक है। अगर NAV 500 है तो आपको एक यूनिट खरीदने के लिए 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है NAV में। आइए इसको और सिंपल भाषा में समझाता हूँ अपनी भाषा में। देखो जिस तरीके से किसी शेयर की कीमत होती है, किसी कंपनी का जो स्टॉक होता है उसकी कीमत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई HDFC का कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई शेयर है HDFC कंपनी का कोई स्टॉक है, उसकी मान लो एक शेयर की कीमत है, मान के चलते हैं 2000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल कितनी भी हो सकती है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा 2000 रुपये, ठीक है। तो ये एक शेयर की कीमत होती है। यदि आप इसका एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से मान लो कोई म्यूचुअल फंड है XYZ, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो एक तरीके से उसकी कीमत होती है। मान लो उसकी कीमत है 500 रुपये चल रही है उस ठीक है उस NAV की। तो इसमें क्या बोलते हैं NAV। यहाँ पे आपकी जो मान लो कोई स्टॉक होता है उसकी जो कीमत होती है वो यहाँ पे कीमत के एक तरीके से प्राइस के रूप में देखी जाती है और यहाँ पे आपको NAV के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर भी आपकी कीमत ही होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपको किसी HDFC मान लो रिलायंस कोई भी स्टॉक हो सकता है, उसको खरीदने के लिए आपको पैसे देने होते हैं, एक शेयर खरीदने के लिए उतने पैसे, उसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड का एक यहाँ पे यूनिट खरीदने के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे, कितनी भी हो सकती है XYZ, उसी को दोस्तों हम NAV बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका से कुछ नहीं होता, एक तरीका से म्यूचुअल फंड की एक कीमत होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको NAV का और डिटेल्स में समझना है तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वैसे तो आपके समझ में आ गया, बस आप इस ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरीके से किसी स्टॉक की कीमत होती है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की कीमत होती है NAV, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं क्या कम NAV वाला म्यूचुअल फंड सस्ता होता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। देखो दोस्तों क्या कम NAV वाला म्यूचुअल फंड सस्ता होता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। देखो जिस तरह मान लो 100 के नोट से आप यहाँ पे 50-50 के 2 नोट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो कुल वैल्यू मानी जाएगी वो आपको 100 रुपये ही मानी जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप मान लो खुले पैसे लेते हैं तो आप उससे 50-50 के भाई साहब 2 नोट ले सकते हैं 50-50 के, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो भाई साहब 100 रुपये ही मानी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों तुम्हारे NAV होती है। तो इसको मैं और आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो उसी तरह जैसे NAV मान लो कोई म्यूचुअल फंड है उसकी NAV 20 रुपये चल रही है और कोई म्यूचुअल फंड है उसकी NAV 200 रुपये चल रही है। दोनों में आपका निवेश बराबर काम करता है। कैसे करता है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने भाई साहब यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी म्यूचुअल फंड में। मान के चलते फंड A है, उसकी NAV 20 रुपये चल रही है और आपको यहाँ पे कितने यूनिट मिलेंगे वो समझो। आपने इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसकी NAV अभी 20 रुपये चल रही है, तो भैया आपको यहाँ पे 500 यूनिट देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपके यहाँ पे 500 यूनिट आ जाएंगे। लेकिन मान लो कोई फंड B है, ठीक है, और उसकी NAV यहाँ पे 200 रुपये चल रही है। अब आपको यहाँ पे कितने यूनिट मिलेंगे वो समझो। तो 10,000 से हम 200 रुपये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 50 यूनिट निकल के आएंगे। यानी फंड A में आपको वैसा 500 यूनिट मिले 10,000 में, लेकिन फंड B में आपको वैसा 50 यूनिट मिले, ओनली 50 यूनिट। अब समझते दोनों में कितना अंतर आता है। अब दोस्तों मान लेते हैं दोनों का फंड अगले साल 20% बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कितना ही बढ़ सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 20% लेके रखा है। मान के चलते हैं दोनों का यहाँ पे 20% फंड इंक्रीज हो जाता है, तो फंड A की वैल्यू क्या होगी और फंड B की वैल्यू क्या होगी, आइए समझते हैं। तो फंड A की जो NAV होती है वैसा 20 से 24 रुपये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 20% बढ़ा है, ठीक है। तो 20 NAV पहले थी, अब यहाँ पे 24 हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं फंड A के यहाँ पे 500 यूनिट आपको देखने को मिले थे, तो 500 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 24
एनएवी में, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 12,000 रुपये निकल के आएंगे, यानी आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 12,000 रुपये का हो गया। अब फंड बी में क्या होगा उसमें समझ लो भाई साहब। तो फंड बी की जो एनएवी थी यहाँ पे 20% बढ़ी है ना, तो भाई साहब 200 से यहाँ पे 240 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 240 रुपये हो जाएगी। 20% बढ़ाएंगे तो 40 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखो आपको फंड बी में 50 यूनिट देखने को मिले थे, तो 50 से यहाँ पे 240 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी भाई साहब 12,000 आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखा दोस्तों आपने, चाहे कितनी भी यहाँ पे एनएवी हो, दोनों में यदि फंड बढ़ता है तो आपकी समान वैल्यू निकल के आती है। आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस बात से दोस्तों दोनों में फायदा आपको बिल्कुल समान हुआ। तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ज़्यादा एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी एनएवी के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड को नहीं देखना चाहिए। एनएवी आपके यहाँ पे बराबर निकल के आती है। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं फिर रिटर्न किस पर निर्भर करता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों रिटर्न निर्भर करता है फंड मैनेजर के, जो फंड मैनेजर काम करता है उस पर, ठीक है, जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी पर, अच्छी कंपनी में निवेश किया उस पर, मार्केट परफॉर्मेंस पर, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो पर और फंड स्ट्रेटजी पर। इस पर यहाँ पे फंड हमारा जो रिटर्न है निर्भर करता है। एनएवी के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पे फंड निर्भर नहीं करता। रिटर्न एनएवी के माध्यम से कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्ट करते समय, उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों पहला है फंड का परफॉर्मेंस। क्या कम से कम आपको 5 साल, 7 साल और 10 साल का पे रिकॉर्ड देखना चाहिए। रिकॉर्ड में क्या देखना? रिटर्न देखना है, कितना दिया है इसने, अपनी कैटेगरी से ज़्यादा दिया है कि कम दिया है, ठीक है, अपने इंडेक्स से ज़्यादा दिया है कि कम दिया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आपको देखना चाहिए फंड मैनेजर। अच्छा फंड मैनेजर लंबे समय में बड़ा फर्क यहाँ पे ला सकता है। फंड मैनेजर के यहाँ पे एजुकेशन वगैरह, उसने कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो आपको देखना चाहिए। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। एयूएम देखना चाहिए, एयूएम असिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी आपको देखना चाहिए। बहुत छोटा एयूएम भी अच्छा नहीं होता, बहुत बड़ा भी यहाँ पे बराबर जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा एयूएम भी हर बार जरूरी नहीं होता। बैलेंस होना चाहिए। एयूएम का मतलब होता है फंड में कितने लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उस तरह से वो भी आपको देखना चाहिए। पोर्टफोलियो भी देखना चाहिए, फंड किन कंपनी में निवेश कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए, सबसे जरूरी है। रिस्क भी आपको समझना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल भी आपको समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे देखो म्यूचुअल फंड के 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी दोस्तों होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है और अलग अलग टाइम के लिए होती है। यदि आपके पास यहाँ पे 10 साल से ऊपर का टाइम है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। यदि आपके पास भाई साहब यहाँ पे 2-3 साल हैं तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड सही है। यदि आपके पास 5 साल हैं या 6 साल है तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। तो आपको रिस्क के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा एनएवी से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी दोस्तों यदि आप इस वीडियो से लेकर कोई डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।